परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर आपके घर की दीवार पर बाबा जी की फोटो लगी हुई है तो यह साखी आपको जरूर सुननी चाहिए। आज की साखी जालंधर के रहने वाले एक लोअर मिडिल सत्संगी परिवार की है। परिवार का मुखिया, जिसका नाम सुरजीत सिंह था, वो जालंधर की एक फैक्ट्री में काम किया करता था और वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। पूरा परिवार सत्संगी था। सुरजीत सिंह और उसकी पत्नी दोनों ने बाबा जी से बहुत पहले से ही नाम दान लिया हुआ था। दोनों का भजन सिमरन भी अच्छा था और पूरा परिवार हर रविवार को सत्संग घर भी जाया करता था। इन्हें बाबा जी पर अटूट विश्वास था। इनकी बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। जब बेटी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो माता पिता ने बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और सतगुरु की कृपा से एक सत्संगी परिवार का लड़का मिल गया। दोनों परिवार ने मिलकर शादी की तारीख पक्की की और इसके बाद सुरजीत ने बेटी की शादी की खरीदारी शुरू कर दी। अपनी हैसियत और अपनी जमा पूंजी के हिसाब से इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने, कपड़े इत्यादि सब जरूरी सामान खरीदकर घर पर अलमारी में रख लिया। दिन बीत रहे थे और शादी की तारीख नजदीक आ रही थी तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शादी के कार्ड देने शुरू करने थे। लेकिन सबसे पहला कार्ड ये डेरे में भेजना चाहते थे। जैसा कि ये एक सत्संगी परिवार था तो इन्होंने खुद डेरे जाकर पहला कार्ड देने का मन बनाया। लेकिन समस्या ये थी कि अगर ये सब डेरे जाते हैं तो पीछे घर में शादी के गहने पड़े हैं। ऐसे घर अकेला छोड़कर जाना इनको ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बेटी की शादी से पहले ये डेरे जरूर जाना चाहते थे। सुरजीत ने जब इस बारे में अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को बताकर नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे और शाम तक लौट आएंगे। तो शादी से 8 दिन पहले इन्होंने डेरे जाने का प्लान बनाया और शादी की खरीदारी का सारा सामान अलमारी में से निकालकर एक संदूक में रख दिया और उसके ऊपर बाबा जी की एक फोटो रख दी। ये लोग सब कुछ बाबा जी के हवाले छोड़कर डेरे चले गए। जैसा कि पति पत्नी ने आपस में प्लान बनाया था कि हम किसी को बिना बताए ही डेरे जाएंगे, तो इन्होंने किसी को नहीं बताया कि आज इन्हें कहीं जाना है। लेकिन जाने से 1 दिन पहले सुरजीत की फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों ने सुरजीत को अपनी पत्नी से फोन पर बात करते सुन लिया था, जिसमें वो अपनी पत्नी को डेरे जाने वाली बस का टाइम बता रहा था। तो उन दोनों के मन में लालच आ गया। उन्हें पता ही था कि सुरजीत की बेटी की शादी है और शादी वाले घर में कीमती सामान तो जरूर होता है। इधर सुबह सुबह सुरजीत अपने परिवार सहित डेरे जाने वाली बस में बैठ गया और पहले से घात लगाए वो दोनों कर्मचारी सुरजीत के जाते ही उसके घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और गहने पैसे ढूंढने लगे। जब घर की सभी अलमारियां खोजने के बाद कुछ नहीं मिला तो उनकी नजर वहां कोने में पड़े एक संदूक पर गई और संदूक देखते ही दोनों समझ गए कि इसी में ही सब कुछ होगा। जैसे ही इन्होंने संदूक को खोलने के लिए हाथ संदूक पर टच किया तो इनको जोरदार करंट लगा और ये एकदम पीछे हट गए। पहली बार में इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने दूसरी बार फिर से कोशिश की। इस बार फिर इन्हें जोर का झटका लगा और फिर इनकी नजर संदूक के ऊपर पड़ी बाबा जी की फोटो पर पड़ी। बाबा जी को देखकर इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा जी इनको गुस्से में देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों ने इस बात पर ज्यादा गौर ना करते हुए अपने काम को जारी रखा। ये दोनों जिस काम के लिए आए थे उस काम को किए बिना जाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और बाबा जी की फोटो को लकड़ी के सहारे से वहां से नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। उस समय वो हल्के से वजन की फोटो उस संदूक के साथ ऐसे चिपक गई थी कि इनकी लकड़ी टूट गई और बाबा जी की फोटो अपनी जगह से हिली भी नहीं। ये सब देखकर इनके पसीने छूट गए। इन्होंने तीसरी कोशिश फिर की, लेकिन फिर से इनको झटके लगे और इनको कुछ न मिला। अब ये इतना डर गए कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और डर के कारण ये दोनों वहां से भाग गए। लेकिन बाहर आकर भी इन्हें चैन नहीं मिल रहा था। इनके दिमाग में बार बार बाबा जी का चेहरा घूम रहा था। जब शाम को सुरजीत और उसका परिवार घर आया और उसने घर का ताला टूटा देखा तो उनके होश उड़ गए। लेकिन जब अंदर जाकर संदूक को खोलकर देखा तो सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था। इतने में वही दोनों कर्मचारी फिर से सुरजीत के घर आ गए और सुरजीत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि भाई, हमारे मन में लालच आ गया था। और उन्होंने पूरी बात सुरजीत को बताई। उन्होंने सुरजीत से विनती भी की कि वो बाबा जी से मिलना चाहते हैं।
हम नहीं जानते थे कि तुम्हारा गुरु इतनी बड़ी शक्ति है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए हम तुम्हारे गुरु से माफी मांगना चाहते हैं। उसके बाद ही हमारे मन को शांति मिलेगी। सुरजीत ने उन दोनों को माफ करते हुए आश्वासन दिया कि अगली बार जब वो डेरे जाएंगे तो उन दोनों को जरूर लेकर जाएंगे। लेकिन उन दोनों के अंदर तब से एक खलबली मची हुई थी और वो दोनों अकेले ही डेरे जाने को तैयार हो गए। तो सुरजीत ने उन्हें समझाया कि भाई, अगर आप बाबा जी से माफी मांगना चाहते हो तो इसके लिए आपको डेरे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो आप अपने मन में भी बाबा जी से माफी मांगोगे तो बाबा जी आपके मन की आवाज को भी सुन लेंगे। हमारे सदगुरु हर पल हमारे साथ है। साध संगत जी इसी के साथ साखी को यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की साखी सुनकर आपको समझ आया होगा कि सतगुरु पर विश्वास करने वाले सत्संगी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर हम विश्वास करके सब कुछ अपने सतगुरु के हवाले कर देंगे तो फिर हमें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सतगुरु अपने आप सब कुछ संभाल लेते हैं। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम जान सके कि बाबा जी के वीडियो कहां कहां देखे जा रहे हैं। अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम हर रोज बाबा जी की साखियां अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।